पहला टॉपिक है ब्रह्मांड और इसके अंतर्गत सामान्य अवधारणा। पहला प्रश्न है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए वेगनर के द्वारा। महाद्वीपीय बहाव अथवा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था। और सागर नीतल प्रसरण के सिद्धांत को हैरी हेस के द्वारा विकसित किया गया था, हैरी हेस। नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो इसमें सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल या कॉन्स्टिलेशंस हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं। नेक्स्ट है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घूमते न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड में पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं और अधिकांशतः न्यूट्रॉन तारे पल्सर के रूप में देखे जाते हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निहारिका। सौरमंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उससे जुड़े रहते हैं और इसमें ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु आदि शामिल होते हैं, जबकि निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कॉपरनिकस। सन 1514 ईस्वी में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। नेक्स्ट है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है और ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी इसे खगोलीय इकाई माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य। और एक खगोलीय इकाई ये 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट है सूर्य। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन दिखता नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राहु। पृथ्वी से 5 ग्रह को हम देख सकते हैं, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, जबकि राहु कोई खगोलीय पिंड नहीं है। नेक्स्ट है शुक्र। पहला प्रश्न है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, ऑप्शन बी। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है और इसका औसत तापमान 464 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार तथा मॉर्निंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्र। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा अथवा भोर का तारा तथा सायंकाल का तारा कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं और बृहस्पति जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और शनि ग्रह का घनत्व जो है ये सभी ग्रहों से सबसे कम है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र ग्रह है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के आकार तथा द्रव्यमान में लगभग समान है। नेक्स्ट है पृथ्वी। पहला प्रश्न है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है? तो सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है या फिर लगभग 499 सेकंड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 मिनट। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो ये 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। नेक्स्ट है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा में लगते हैं लगभग? तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट का समय लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 365.25 दिन। नेक्स्ट है पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो पृथ्वी प्रति मिनट लगभग
27.8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, तो ये अपसौर के समय होती है। ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी अपसौर में होती है और ये प्रत्येक वर्ष 3 से 6 जुलाई के मध्य घटित होता है। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमना प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त का कारण है। अगला प्रश्न है, विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास ये 12,756 किलोमीटर है, वहीं इसका ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, बृहस्पति। पहला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ऑप्शन ए, और इसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। 1,42,984 किलोमीटर। नेक्स्ट है, शनि। पहला प्रश्न है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये 29.5 वर्ष लेता है, ऑप्शन सी। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में लगभग 29.4 वर्ष के बराबर समय लेता है। तो यहाँ पर सबसे निकटतम उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरुण, वरुण एवं प्लूटो। पहला प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, तो ये 84 वर्ष लेता है, ऑप्शन ए। यूरेनस अथवा अरुण ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 वर्ष का समय लेता है। नेक्स्ट है, वर्ष दीर्घतम होता है, तो ये प्लूटो पर दीर्घतम होता है, ऑप्शन ए, क्योंकि प्लूटो जो है ये सभी सौरमंडलीय पिंडों से सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, इसलिए सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में सबसे अधिक समय प्लूटो को लगता है और ये लगभग 247.9 पृथ्वी वर्ष के बराबर है। नेक्स्ट है, अक्षांश। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, चिली। चिली देश का सबसे लंबा उत्तर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार है और इसका क्षेत्र लगभग 17 डिग्री दक्षिण और 56 डिग्री दक्षिण के बीच है। नेक्स्ट है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 179। देखिए, ये अगर पृथ्वी है और 0 डिग्री पर हम लोग भूमध्य रेखा को मान लेते हैं, तो यहाँ से 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल 89 रेखाएं खींची जा सकती हैं उत्तरी गोलार्ध में, तथा 89 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में खींची जा सकती हैं। तो 89 प्लस 89 प्लस एक भूमध्य रेखा, तो ये हो जाएगा 179। नेक्स्ट है, देशांतर। पहला प्रश्न है, किस देशांतर पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्व, और ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा, क्योंकि 1 डिग्री ये 4 मिनट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 180 डिग्री। प्रधान देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, और इसके ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ग्रीनविच रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये दोनों मिलकर वृहत वृत्त का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। चूँकि थिम्पू भूटान ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, इसलिए ग्रीनविच से आगे होगा, यानी कि प्लस, और 90 डिग्री का मतलब हो गया 90 गुने 4 यानी कि 360 मिनट, यानी कि 6 घंटा। इसलिए थिम्पू भूटान में शाम के 6 बज रहे होंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। पहला प्रश्न है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो 2 घंटा का मतलब हो गया 120 मिनट, और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। चूँकि यह ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है,
तो ये प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है, ऑप्शन सी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। नेक्स्ट है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है और यह किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। इसी के अनुसार भारत का मानक समय प्लस 5.5 घंटा माना जाता है। नेक्स्ट है दिन रात। पहला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, ऑप्शन बी। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 20-21 जून को होता है तथा 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, तो ये 22 दिसंबर को होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भूगर्भिक इतिहास। पहला प्रश्न है, महाद्वीप अलग कैसे हुए। तो ये टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा अलग हुए हैं, यानी कि विवर्तनिक क्रिया से, ऑप्शन बी। महाद्वीपों के अलग होने के कारण के रूप में विवर्तनिक क्रिया को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। नीफे यानी कि निकेल और फेरस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, निकेल और फेरम। नेक्स्ट है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो जियोडेसी ये पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी के आयाम की माप से। जियोडेसी ये पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों जैसे कि पृथ्वी का ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास तथा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, इसको सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। नेक्स्ट है, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, WM डेविस ने। विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की है। नेक्स्ट है, कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह है कोकस प्लेट और ये मध्य अमेरिका तथा पैसिफिक प्लेट के बीच में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। कोकस प्लेट जो है ये मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट है, वलन क्रिया किसका परिणाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पर्वत निर्माणकारी बल। वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। नेक्स्ट है, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं। तो इसे गोंडवाना लैंड कहते हैं, ऑप्शन सी। देखिए, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो सभी स्थलीय भाग एक जगह जुड़े हुए थे जिसे पैंजिया कहते थे तथा सभी महासागर संयुक्त रूप से पैंथालासा कहलाते थे और पैंजिया के टूटे हुए दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं, गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो इसे प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक छोटी छोटी प्लेटों में विभक्त है और ये प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्लभ मंडल पर संचलन करती हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। तो रस्ट बाउल ये एक भौगोलिक क्षेत्र है जो पहले विनिर्माण या औद्योगिक हब था और ये ग्रेट लेक्स प्रदेश तथा पिट्सबर्ग प्रदेश इन दोनों के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, चट्टाने। पहला प्रश्न है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। परतदार या अवसादी चट्टाने यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से प्राप्त मलबे से होता है और जिन शैलों की रचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है उन्हें मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, यानी कि कायांतरित चट्टाने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, डोलोमाइट। डोलोमाइट ये परतदार चट्टान है जबकि नीस, क्वार्जाइट ये दोनों कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है और नीस का निर्माण ग्रेनाइट के रूपांतरण से और क्वार्जाइट जो है ये सैंडस्टोन के रूपांतरण से निर्मित होता है, सैंडस्टोन। नेक्स्ट है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं वायु भाग में लावा के ठंडा होने और ठोस होने से बनती हैं और आग्नेय चट्टानें जो हैं ये रवेदार होती हैं तथा इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं तथा इनमें जीवाश्म का अभाव होता है।
नेक्स्ट है खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान में खनिज जमा होता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी। पहला प्रश्न है माउंट एटना है, तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, ऑप्शन सी, जो कि इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है मौना लोआ उदाहरण है, तो मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, और ये हवाई द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र ये उत्तरी और अंटार्कटिका महाद्वीप ये दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आर्कटिक क्षेत्र है जो कि उत्तरी ध्रुव, और ये अंटार्कटिका का क्षेत्र है जो कि दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। नेक्स्ट है लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो इससे इग्नियस रॉक बनती है, ऑप्शन ए, यानी कि आग्नेय चट्टान। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से आग्नेय चट्टान बनती है, और आग्नेय चट्टान ये दो प्रकार की होती है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। जब मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकलकर ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो इसे बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं, और जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो इसे अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट है किलिमंजारो है, तो किलिमंजारो ये एक आग्नेयगिरी यानी कि वोल्केनो है। किलिमंजारो ये तंजानिया में स्थित एक प्रमुख ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौना लोआ। और मौना लोआ ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है, और ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है भूकंप। पहला प्रश्न है कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो कोकस प्लेट ये पैसिफिक तथा मध्य अमेरिका के मध्य पाई जाती है। पैसिफिक प्लेट तथा मध्य अमेरिका के बीच पाई जाती है कोकस प्लेट, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा मर्कली पैमाना। मर्केली स्केल ये भूकंप के प्रभावों को मापता है, जैसे कि भूकंप से हुई क्षति तथा लोगों के द्वारा इसे महसूस किया जाना। वहीं रिक्टर स्केल जो है ये भूकंप की ऊर्जा को मापता है, जो कि सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है महाद्वीप। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो सबसे अधिक देश अफ्रीका में है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, और अफ्रीका में कुल 54 देश हैं। इसके बाद यूरोप है, और यूरोप में 49 देश हैं, एशिया में 48 देश हैं, तथा उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ऑप्शन सी। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, और इनमें सर्वाधिक छोटा भूभाग ऑस्ट्रेलिया का है, वहीं सर्वाधिक क्षेत्रफल एशिया का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो दिए गए विकल्पों में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन बी, किंतु सभी 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। नेक्स्ट है लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसे समुद्र तल का फैलाव कहते हैं, ऑप्शन डी, यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और इस परिकल्पना का प्रतिपादन हैरी हेस ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो आयर झील बेसिन ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा आंतरिक अपवाह प्रणाली क्षेत्र है। नल्लार बार मैदान ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर स्थित है। साल्विन पर्वत ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, मुख्यतः म्यांमार में, और सेल्विन घाटी ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाएगा, किंतु आयोग ने इसका सही उत्तर ऑप्शन डी को माना है। नेक्स्ट है विश्व की पर्वत श्रेणियां। पहला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये नवीन मोरदार पर्वतों में पाई जाती हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोरदार पर्वतों में पाई जाती हैं, और माउंट एवरेस्ट ये भी एक नवीन मोरदार पर्वत है। इसके साथ साथ रॉकीज, एंडीज आदि भी नवीन मोरदार पर्वतों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, ऑप्शन बी। एंडीज पर्वत श्रृंखला ये दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। रॉकीज उत्तर अमेरिका में स्थित है, तथा आल्प्स ये यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? तो एंडीज जो है ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर फैला हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, और उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर रॉकीज पर्वत है। अगला प्रश्न है पेन्नाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका तथा अरावली भारत उदाहरण है।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुरानी पर्वत श्रृंखला के पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका तथा अरावली भारत ये पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन तथा फ्रांस को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पिरेनीज पर्वत श्रृंखला ये फ्रांस को स्पेन से अलग करती है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉकी। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है, जो कि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में अवस्थित है। वहीं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है पठार। पहला प्रश्न है, संसार की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो पामीर को कहते हैं, ऑप्शन सी। संसार की छत पामीर पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट है, शुष्क प्रदेश या मरुस्थल। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है? तो इसकी संभावना 23 डिग्री अक्षांश के पास अधिक होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थल जलवायु का विस्तार 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। नेक्स्ट है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये मंगोलिया में स्थित है, ऑप्शन सी। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन तथा मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है तथा इसका विस्तार 3,48,750 वर्ग किलोमीटर पर है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है तथा इसके अलावा यहाँ पर ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, तनामी डेजर्ट ये सब भी स्थित है। नेक्स्ट है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है? तो ये चीन में अवस्थित है, ऑप्शन बी। तकला मकान मरुस्थल उत्तर पश्चिमी चीन के झीजियांग क्षेत्र में विस्तारित है। यह है तकला मकान मरुस्थल और यहाँ पर गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया तथा चीन की सीमा पर। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपघर्षण। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण अपघर्षण का उदाहरण है और चट्टानों के निचले भाग में अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृति बनती है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अटाकामा। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान अटाकामा मरुस्थल है और ये दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह है अटाकामा मरुस्थल जो कि मुख्य रूप से चिली में अवस्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडीज पर्वत। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत एंडीज पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट अकांकागुआ है जिसकी ऊंचाई 6,961 मीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ जोड़ी का चयन करें। तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है, ये सही है। कालाहारी मरुस्थल अमेरिका, तो ये गलत है। कालाहारी मरुस्थल ये दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया तथा बोत्सवाना में स्थित है। थार मरुस्थल भारत, तो ये सही है तथा सहारा अफ्रीका, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल ये नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है, घास के मैदान। पहला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंपास। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं और इस घास के मैदान का विस्तार मुख्य रूप से अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राजील के दक्षिणी भागों में है। प्रेरी घास का मैदान ये उत्तरी अमेरिका में है। स्टेपीज जो है ये यूरोप और एशिया में पाए जाने वाला शीतोष्ण घास का मैदान है। वहीं वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला शीतोष्ण घास का मैदान है। इसके अलावा डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है तथा कैंटरबरी ये न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला शीतोष्ण घास का मैदान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सवाना। दिए गए विकल्पों में सवाना मैदान उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। वहीं उत्तर अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के घास का मैदान पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट है, ब्राजील के पठार के पास के मैदान को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंपोस। ब्राजील के पठार के पास उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कंपोस कहते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका में तथा पंपास ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा कनाडा की है, ऑप्शन सी। और कनाडा के तटीय रेखा की लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इजराइल की सीमा लेबनान,
सीरिया, जॉर्डन तथा इजिप्ट से लगती है और इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी से लगती है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग मृत सागर के मैप को देख लेते हैं। तो ये है मृत सागर और इसकी सीमा इजराइल तथा जॉर्डन से लगती है और ये वेस्ट बैंक के साथ भी सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मृत सागर की सीमा जॉर्डन, इजराइल तथा वेस्ट बैंक से लगती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जापान। एक ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं तथा यह चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है। और दिए गए विकल्प में सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है। इसके बाद फिलीपींस, फिर न्यूजीलैंड तथा उसके बाद क्यूबा का नंबर है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, चिली। दिए गए विकल्पों में मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश चिली है। नेक्स्ट है, यूएई के रियासती राज्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कोएन, फुजैरा, रास अल खैमा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कोएन, फुजैरा तथा रास अल खैमा, ये सभी यूएई के रियासती राज्य हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर। कनाडा को अलास्का से 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर अलग करता है। नेक्स्ट है, स्थलरुद्ध देश। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंगरी। हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हंगरी की सीमा यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया तथा स्लोवाकिया से लगती है और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। नेक्स्ट है, देशों की राजधानियां। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिडनी। और सिडनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाही शहर है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है। वेलिंगटन ये न्यूजीलैंड की राजधानी है तथा रियाद ये सऊदी अरब की राजधानी है। नेक्स्ट है, भौगोलिक उपनाम। पहला प्रश्न है, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग को। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहा जाता है तथा पहले इसे पेट्रोग्राद या लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? यूरोप का खेल का मैदान। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट है, जलमंडल। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, लगभग 2/3 भाग। नेक्स्ट है, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है? तो इसे बेंगुएला धारा कहते हैं। ऑप्शन बी, नामीबिया के तट के साथ बेंगुएला ठंडी जलधारा बहती है। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट है, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक यानी कि मिड ओशियन रिज ये ग्लोब के चारों ओर लगभग 65,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। नेक्स्ट है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रिज ये हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो ये जावा तथा सुमात्रा इन दोनों द्वीपों के समानांतर स्थित है हिंद महासागर में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सुंडा ट्रेंच ये इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर स्थित है। नेक्स्ट है, डेल्टा। पहला प्रश्न है, मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है? तो ये अंगुलित या
पंजक डेल्टा का उदाहरण है? बर्ड फुट डेल्टा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिसिसिपी डेल्टा, जो कि मिसिसिपी और यजू नदियों के बीच स्थित है, यह अंगुलित या पंजक डेल्टा का उदाहरण है। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख सागर। पहला प्रश्न है, सरगैसो सागर एक हिस्सा है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सरगैसो सागर ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट है महासागरीय धाराएं। पहला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम है? तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। ये एक गर्म महासागरीय धारा है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, बेंगुएला जलधारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यह है बेंगुएला जलधारा और ये दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है, बेंगुएला जलधारा। अगला प्रश्न है, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। एल नीनो धारा ये पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू के तट के निकट प्रवाहित होती है और एल नीनो के कारण भारतीय मानसूनी वर्षा प्रभावित होती है, जिससे सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अलास्का की धारा, मोजाम्बिक की धारा तथा एंटीलीस की धारा, ये तीनों ही गर्म जलधारा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये अलास्का धारा जो कि एक गर्म जलधारा है और एंटीलीस की धारा ये यहाँ पर प्रवाहित होती है जो कि एक गर्म जलधारा है और मोजाम्बिक धारा ये यहाँ पर प्रवाहित होती है जो कि एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है लवणता। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है और नदियां जो हैं ये लवणता को सागर तक पहुंचाने वाली कारक हैं। नेक्स्ट है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 35 पीपीटी यानी कि पार्ट पर 1000 और इसे इस प्रकार डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृत सागर में यानी कि डेड सी में। दिए गए विकल्पों में मृत सागर की लवणता सर्वाधिक है और इसमें 238 पीपीटी लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट है ज्वार भाटा। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रमा से। चंद्रमा जो है ये अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी से ज्यादा नजदीक है, इसीलिए यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज्यादा प्रभावित करता है और इसी से महासागरों में ऊंची जल तरंगे उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है विश्व की नदियां। पहला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, ऑप्शन बी। और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से ये संसार की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है, बारहमासी नदियों यानी कि पेरेनियल रिवर में जल कहाँ से आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बर्फ के पिघलने से। बारहमासी नदियाँ वर्षा से और साथ ही ऊंचे पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ से पानी प्राप्त करती हैं, जिसके कारण इन नदियों में वर्ष भर जल रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरे एवं डार्लिंग। मरे तथा डार्लिंग ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियां हैं, जबकि ईरी और ह्यूरॉन ये दोनों अमेरिका तथा कनाडा के सीमा पर स्थित झील है। स्वेज तथा पनामा ये नहर है तथा विक्टोरिया और चाड ये अफ्रीका की प्रमुख झील है। नेक्स्ट है, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इस क्षेत्र को उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन ए। एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है उस क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, नदियों के किनारे स्थित नगर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस स्थित है, ऑप्शन ए। सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। बेलग्रेड ये डेन्यूब तथा सावा नदी के किनारे स्थित है। लिस्बन ये टैगस नदी के मुहाने पर तथा बुडापेस्ट ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो ये पेरिस से होकर बहती है, ऑप्शन बी। और सीन नदी ये फ्रांस की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ शहर है और दूसरी तरफ नदी है, तो रॉटरडैम का हो जाएगा राइन नदी और रॉटरडैम ये नीदरलैंड की राजधानी है। पेरिस का हो जाएगा सीन नदी। बुडापेस्ट ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है तथा वाशिंगटन का हो जाएगा पोटोमैक। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट है, नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप। पहला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित डेल्टा ये विश्व का बृहत्तम डेल्टा है।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसे गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा या फिर सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ग्रैंड कैनियन है, तो यह एक खड्ड है यानी कि गॉर्ज। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक गॉर्ज है। नेक्स्ट है स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं, तो ये भूमिगत जल द्वारा बनती हैं। ऑप्शन बी, स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट गुफा संरचना में भूमिगत जल द्वारा निर्मित होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो ऊपर से लटक रहा है ये स्टैलेक्टाइट है तथा इसी प्रकार नीचे की ये संरचना स्टैलेग्माइट कहलाती है। नेक्स्ट है ताउपो झील किस देश में स्थित है, तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। ताउपो झील न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में स्थित एक बड़ी क्रेटर झील है। नेक्स्ट है द्वीप। पहला प्रश्न है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। ऑप्शन सी। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जिस पर डेनमार्क का कब्जा है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है और तीसरा बोर्नियो है। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, तो ये डेनमार्क का भाग है। ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड ये डेनमार्क के अधीन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बोर्नियो। दिए गए विकल्पों में बोर्नियो का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और इसका क्षेत्रफल 7,51,929 वर्ग किलोमीटर है। मेडागास्कर का क्षेत्रफल 5,87,041 वर्ग किलोमीटर है। सुमात्रा का क्षेत्रफल 4,72,784 वर्ग किलोमीटर तथा ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल 2,09,331 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है फिजी द्वीप अवस्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है। फिजी द्वीप दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, होन्शु। जापान जो है यह मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु का समूह है। यहाँ देख सकते हैं होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। कभी कभी इसका उत्तर से दक्षिण के रूप में क्रम भी पूछ देता है, तो आप लोग याद रखेंगे सबसे उत्तर में है होक्काइडो, फिर होन्शु, उसके बाद शिकोकू और लास्ट में हो जाएगा क्यूशु। और जापान की राजधानी टोक्यो ये होन्शु पर स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं, तो सर्वाधिक द्वीप इंडोनेशिया में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इंडोनेशिया में द्वीपों की संख्या लगभग 17,508 है। नेक्स्ट है झीलें एवं जलप्रपात। पहला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओंटेरियो झील और ईरी झील के बीच। नियाग्रा जलप्रपात ये ओंटेरियो झील तथा ईरी झील के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है जल डमरू मध्य। पहला प्रश्न है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबल मंदेब। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लाल सागर को हिंद महासागर के अदन की खाड़ी से बाबल मंदेब जल संधि यानी कि बाबल मंदेब स्ट्रेट जोड़ती है तथा हॉर्मुज जल संधि ये यहाँ पर स्थित है जो कि पर्शियन गल्फ को हिंद महासागर के अरब सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट है नहरें। पहला प्रश्न है स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वे हैं, तो स्वेज नहर ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद स्थित है तथा इसके दक्षिणी छोर पर पोर्ट सुएज स्थित है। नेक्स्ट है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संधि ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है और यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है तथा इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है। पहला है सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो ये कथन गलत है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तीसरी नहीं। नेक्स्ट है यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया से लगती है, तो ये कथन भी गलत है। विक्टोरिया झील की सीमा तंजानिया, युगांडा और केनिया से लगती है, तंजानिया, युगांडा और केनिया से। नेक्स्ट है विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है, तो ये कथन सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल कथन 1 और 3 गलत है। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। नेक्स्ट है पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर
ये प्रशांत महासागर एवं अंध सागर को जोड़ती है, ऑप्शन बी, यानी कि अटलांटिक ओशियन। ये पनामा नहर है और ये अटलांटिक महासागर के कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा चीन में है। नेक्स्ट है प्रवाल भित्ति। पहला प्रश्न है, अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये भारतीय महासागर में स्थित है। अड्डू प्रवाल द्वीप या अड्डू एटॉल ये हिंद महासागर में स्थित है तथा ये मालदीव का दक्षिणतम एटॉल है। नेक्स्ट है वायुमंडल। पहला प्रश्न है, ओजोन परत बताती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। ओजोन परत ये समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत की ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई 15 से 35 किलोमीटर के मध्य है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 से 20 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंपाज। मध्य चिली, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका तथा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि पंपाज क्षेत्र ये उष्ण जलवायु का क्षेत्र है। नेक्स्ट है, सूर्य तप एवं तापमान। पहला प्रश्न है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो इसका कारण विकिरण है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हवाएं। पहला प्रश्न है, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा तथा चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो ये पवनें पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा तथा चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की प्रचंडता के आधार पर इन्हें यह नाम प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, मॉनसून का निवर्तन इंगित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से तथा स्थल पर तापमान के बढ़ने से, इन सभी से। नेक्स्ट है, वन। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो ये विषुवत रेखा के पास मिलते हैं, ऑप्शन ए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार विषुवत रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है और ये बहुत घने होते हैं। नेक्स्ट है, टैगा के कोणधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पॉडजोल। टैगा के कोणधारी प्रदेशों में विकसित होने वाली मृदा को पॉडजोल मृदा कहते हैं तथा यह कनाडा, अलास्का तथा पूर्व सोवियत रूस के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कनाडा। प्रश्नकाल के दौरान मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी के उत्पादन एवं निर्यात में कनाडा का अग्रणी स्थान था, किंतु वर्तमान आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ये विश्व में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है, विश्व जलवायु। पहला प्रश्न है, ट्रिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो बीपीएससी ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी को माना है, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। अत्यधिक गर्म, तो इसका हो जाएगा सहारा मरुस्थल। दूसरा है अत्यधिक ठंडा, तो इसका हो जाएगा अंटार्कटिका। नेक्स्ट है अत्यधिक वर्षा, इसका हो जाएगा चेरापूंजी तथा अत्यधिक सूखा का हो जाएगा चिली। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 3 2 1। नेक्स्ट है मृदा। पहला प्रश्न है, किस मिट्टी में केशिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ये सबसे अधिक प्रभावशाली चिकनी मिट्टी में होता है, ऑप्शन ए। केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में ये न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है, भौगोलिक अप्रदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, WM डेविस ने। WM डेविस अर्थात विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक अप्रदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, चूना पत्थर होता है। टेरारोसा एक प्रकार की लाल चिकनी मृदा है जिसका निर्माण चूना पत्थर तथा डोलोमाइट वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है और इसमें क्ले एवं सैंड के मिश्रण होते हैं जिसमें लौह ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है, प्रजाति एवं जनजातियाँ। पहला प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी जनजाति ये कॉन्गो नदी घाटी में पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन के
वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। नेक्स्ट है पिग्मी निवासी हैं, तो ये अफ्रीका के निवासी हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एस्कीमो निवासी हैं, तो एस्कीमो जो हैं ये कनाडा के निवासी हैं। एस्कीमो जनजाति कनाडा तथा ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है यानी कि गलत है। मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका, तो ये सही है। मसाई जनजाति लोग पूर्वी अफ्रीका के केनिया, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेश में रहते हैं। सकाई मलेशिया, तो सकाई जनजाति के लोग मलय प्रायद्वीप यानी कि मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है बेडोइन अरबी प्रायद्वीप, तो ये भी सही है। बेडोइन अथवा बुद्दू जनजाति अरब प्रायद्वीप तथा अरब मरुस्थल के क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किर्गिज मध्य एशिया, तो किर्गिज या खिर्गिज ये मध्य एशिया में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे चारों ही विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगोलॉयड। चीन, मंगोलिया एवं जापान में मूलतः मंगोलॉयड प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भाषाएं। पहला प्रश्न है एस्पेरांटो है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास एल जेमेनहॉफ ने किया है। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल, उसके अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन। पहला प्रश्न है शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है, तो ये चीन में पैदा होता है। शहतूश एक विशेष प्रकार का गर्म ऊन शॉल होता है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है और चीरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। नेक्स्ट है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वर्तमान में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, तो ईरान है। विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश ईरान है। वहीं भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था, तो चीन था। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक चीन था और वर्तमान में भी गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट है खनिज कोयला। पहला प्रश्न है कोयले का सामान्य प्रकार है, तो कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस है, ऑप्शन ए। और एंथ्रासाइट ये सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। नेक्स्ट है पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन। प्रश्नकाल के दौरान पत्थर के कोयले के भंडार में चीन प्रथम स्थान पर था और वर्तमान में एंथ्रासाइट तथा बिटुमिनस कोयले का सर्वाधिक प्रमाणित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद चीन है तथा फिर भारत का नंबर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किस में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है, तो विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉरेन बेसिन। रूर घाटी, सार बेसिन तथा अचेन बेसिन जर्मनी के कोयला क्षेत्र हैं, जबकि लॉरेन बेसिन ये फ्रांस का कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट है लौह अयस्क। पहला प्रश्न है लौह अयस्क का क्रीवॉय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार स्थल किस देश में स्थित है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूक्रेन। लौह अयस्क का क्रीवॉय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिमोनाइट। तथा इसके अलावा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट आदि लोहे के अन्य प्रमुख अयस्क हैं, जबकि बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। पाइराइट ये भी लोहे का अयस्क है, किंतु सामान्यतः लौह अयस्क के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और सिनेबार ये मरकरी अथवा पारे का अयस्क है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है, तो रस्ट बाउल ये संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है और इसके अंतर्गत ग्रेट लेक्स प्रदेश तथा पिट्सबर्ग प्रदेश दोनों शामिल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लौह अयस्क। मिनास गरेस ब्राजील के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है और यह अपने उच्च स्तरीय लौह अयस्क भंडार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है सोना। पहला प्रश्न है निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुलगार्डी ये सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोना खनन। नेक्स्ट है, जोहान्सबर्ग विख्यात है। तो जोहान्सबर्ग ये स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है, ऑप्शन ए। और ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। तो कथन है, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की शिराएं पाई जाती हैं, क्योंकि किसी समय में महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। घाना जो है ये पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जो कि गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित है और यहाँ पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की शिराएं पाई जाती हैं, क्योंकि भूगर्भ शास्त्र के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी समय में ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम। पहला प्रश्न है, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दिए गए विकल्पों में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक यूएसए है, ऑप्शन सी। किंतु वर्तमान में विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट है, टिन। पहला प्रश्न है, टिन मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेसर निक्षेपों में। विश्व में प्राप्त होने वाला टिन, इसका अधिकांश भाग प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है और यह निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम। पहला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। किंतु वर्तमान आंकड़ों के अनुसार विश्व का सर्वाधिक कच्चा तेल उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है तथा तीसरे नंबर पर रूस है। नेक्स्ट है, तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनेजुएला में। कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रमाणित भंडार वेनेजुएला में है और यहाँ पर विश्व का लगभग 19.64% कच्चा तेल का भंडार है। नेक्स्ट है, यूरेनियम। पहला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो इसे पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन बी। रेडियम को पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम का अयस्क है तथा इससे रेडियम भी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, खनिज विविध। पहला प्रश्न है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। नेक्स्ट है, नगर और उद्योग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लंदन। नेक्स्ट है, परिवहन। यहाँ पर मिलान करना है। यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल यानी कि यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, तो ये पेरिस से वॉर्सो तक जाता है। पार एंडीज रेल यानी कि ट्रांस एंडीज, तो यह चिली के वालपेराजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाता है। नेक्स्ट है, पार साइबेरिया रेल यानी कि ट्रांस साइबेरिया रेल, तो यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। और नेक्स्ट है, ओरिएंट एक्सप्रेस, जो कि यूरोप के 8 बड़े देशों से होकर गुजरता है। इसका हो जाएगा पेरिस से इस्तांबुल। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5, 4, 2, 1। नेक्स्ट है, पत्तन या बंदरगाह। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी कैनबेरा ये पत्तन नगर नहीं है। इसके अलावा टोक्यो, न्यूयॉर्क तथा लंदन ये तीनों बंदरगाह नगर हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस बंदरगाह को कहते हैं। सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने के कारण सेंटोस को कहवा पत्तन यानी कि कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है और ये ब्राजील में स्थित है। नेक्स्ट है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रेरियन सी किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, इसका लेखक अज्ञात है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ अंतरिक्ष मिशन है और दूसरी तरफ खोज है, तो कैसिनी ह्यूजेंस का हो जाएगा शनि तथा उसका वलय। कैसिनी ह्यूजेंस एक अंतरिक्ष यान मिशन है जो कि 2004 से शनि और उसके वलय का अध्ययन कर रहा है। जूनो का हो जाएगा बृहस्पति। जूनो एक अंतरिक्ष यान है जिसे वर्ष 2011 में बृहस्पति के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस का हो जाएगा मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। नेक्स्ट है, वेरिटास, तो इसका हो जाएगा शुक्र। वेरिटास जो है
ये नासा का शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए एक नवीन मिशन है तथा इसे वर्ष 2028 से 30 के मध्य शुरू किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2143। कैसिनी ह्यूजेंस का हो जाएगा शनि और उसके वलय, जूनो का हो जाएगा बृहस्पति, आर्टेमिस का हो जाएगा मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक और वेरिटास का हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। पहला कथन है एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, तो ये सही है। ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, तो ये कथन गलत है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति ये ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है, तो एस्कर युक्त नहीं होगा, यहाँ पर ड्रमलिन हो जाएगा। और नेक्स्ट है जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन 1, 2 और 4 सही हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण किससे बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से तथा अजैव घटकों से। नेक्स्ट है हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हीट वेव, पहला कथन है यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है, तो ये कथन गलत है। ये 30 डिग्री सी नहीं होगा, 40 डिग्री सी होगा। अगला कथन है यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सी तक या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है, तो ये कथन भी गलत है। यहाँ पर 40 डिग्री सी नहीं, ये 30 डिग्री सी होगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ना तो कथन 1 और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट है टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है और इसका विकास चूना पत्थर के अविलय अवशेषों से होता है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सेमांग। नेक्स्ट है निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है, तो निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं और पानी के साथ रिश्ते हुए मिट्टी में से होकर नीचे के स्तरों में पहुंच जाते हैं और भारत के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में यह घटना अधिक होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, भारी वर्षा क्षेत्र से और खनिज तथा मिट्टी से। नेक्स्ट है एक बरसाती दिन में, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है। एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है क्योंकि आर्द्र बल्ब वाष्पीकृत शीतलता का अनुभव करता है। अगला प्रश्न है कोरल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिणी अफ्रीका की। कोरल जो है ये दक्षिण अफ्रीका में लकड़ियों तथा झाड़ियों आदि से मवेशियों के बाड़ों के चारों ओर सामान्यतः गोलाई में बनाई गई झोपड़ी नुमा संरचनाओं को कहा जाता है। नेक्स्ट है जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है, तो ब्राजील में होता है। विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन ब्राजील में होता है। नेक्स्ट है जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खनिज संसाधनों की बहुलता। जापान में औद्योगिक विकास के लिए उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी, कुशल श्रम तथा दक्ष परिवहन प्रणाली उत्तरदायी है, जबकि जापान में खनिज संसाधनों की बहुलता का अभाव है। नेक्स्ट है सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयम या कोन किस देश में है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रूस में है। विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयम या कोन ये रूस में है। यहाँ पर मिलान करना है। अत्यधिक गर्म इसका हो जाएगा सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा का हो जाएगा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा का हो जाएगा चेरापूंजी तथा अत्यधिक सूखा का हो जाएगा चिली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पूछ रहा है कि कौन सा युग्म का मिलान सही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा जो है ये मध्याह्न में होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है
और ये लगभग वर्ष भर होती रहती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ खोजकर्ता है और दूसरी तरफ उसका जन्म स्थान है। क्रिस्टोफर कोलंबस, इसका संबंध इटली से है। जैक्स कार्टियर, इसका हो जाएगा फ्रांस। सर फ्रांसिस ड्रेक, इसका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। और फर्डिनेंड मैगेलन, इसका हो जाएगा पुर्तगाल। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 4 2 1। नेक्स्ट है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मुइंडी तमिलनाडु, तो ये सही है। भगवान महावीर बिहार, तो ये गलत है। भगवान महावीर अभयारण्य ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है बलपक्रम मेघालय, तो ये सही है। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये मेघालय राज्य के गारो हिल्स के पास स्थित है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान महावीर अभयारण्य गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य से। सूर्य जो है ये पृथ्वी की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से तथा घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, ये सभी हो जाएगा। वहीं समुद्री पौधे विशेषकर फाइटोप्लैंक्टन्स ये पृथ्वी की लगभग 50 से 80% तक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोयला, नाभिकीय ईंधन तथा पेट्रोलियम ये तीनों ही गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। नेक्स्ट है, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वातावरण से संबंधित जन जागरूकता। 22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तथा वर्ष 2025 में इसकी थीम थी आवर पावर आवर प्लेनेट। नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीड़ के जंगल। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां चीड़ के जंगल में निवास करती हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा राष्ट्रीय उद्यान उन क्षेत्रों में है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है, डालमेटियन तट है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्ट्सजन्य पर्वत पादीय। दुनिया की सबसे ऊबड़ खाबड़ तट रेखाओं में से एक डालमेटियन तट मुख्यतः दक्षिणी यूरोप के क्रोएशिया में एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित है और यह एक कार्ट्सजन्य पर्वत पादीय तट का उदाहरण है। तो इस प्रकार हम लोगों ने बीपीएससी के द्वारा विश्व के भूगोल से पूछे गए सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।